हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन गवर्नमेंट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की तरफ से। एलआईसी हायरिंग कर रही है एडवाइज़र की पोस्ट के लिए एज फुल टाइम जॉब, रिमोट जॉब। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसमें जनरली जो एडवाइज़र की पोस्ट होती है वो कमीशन बेस्ड ही होती है, फुल टाइम जॉब नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल फ्रीलांस जॉब होती है। ठीक है, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि उनको फुल टाइम जॉब मिले। ठीक है, और एलआईसी की बात किया जाए तो एलआईसी में खास बात ये है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर की है। ठीक है, तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं लेकिन अगर उनका सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाए, बिकॉज सबका इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब लगना आज की डेट पे, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और बहुत सालों सालों आपको पहली बात तो इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तो खुद कहूँ कि भैया इतने साल इंतज़ार करो, अपनी पूरी लाइफ ख़राब करो, इससे बेहतर है कि आप प्राइवेट कंपनी में कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दो। ठीक है, बाद में अपना गवर्नमेंट की आप चाहो तो तैयारी करते रहो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर की है, फुल टाइम जॉब है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है, बेनिफिशियल रह सकता है। इसका हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका इंडिया। तो बट ये रिमोट जॉब है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बाकी की डिटेल्स बता देती हूँ कि क्या इसमें इन्होंने क्वालिफ़िकेशन माँगा हुआ है, एक्सपीरियंस माँगा हुआ है या नहीं माँगा हुआ है, सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, ये डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ रोल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज़ अ फुल टाइम रिमोट रोल फॉर अ एलआईसी एडवाइज़र। द रोल इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग customer customers about LIC insurance policies, explaining policy features and benefits, and answering customer queries related to insurance. The LIC advisor is responsible for identifying customer needs, recommending policies that meet those needs, and closing sales. ठीक है, the LIC advisor must also maintain accurate records of customer interactions and follow up ऑन लीड्स। तो देखिए, जैसे कि लीड जनरेशन का वर्क होता है कस्टमर सपोर्ट में, अगर आपने कस्टमर सपोर्ट में सेल्स का काम किया है तो आपको पता होगा पूरा वही आपका वर्क रहने वाला है, आपका कस्टमर सपोर्ट जैसा वर्क रहने वाला है। लेकिन कस्टमर सपोर्ट देखिए, हर कंपनी का या हर मतलब किस पर्पस से कस्टमर सपोर्ट है वो सबका काम अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ सेल्स की होती है, कुछ कस्टमर की क्यूरीज को सॉर्ट आउट करनी होती है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की है, कुछ प्राइवेट सेक्टर की है, तो डिपेंड करता है। देखिए भले ही आपका प्रोफाइल कस्टमर सपोर्ट का हो, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल मतलब डिपेंड हो जाता है कि आप किस बॉडी में काम कर रहे हो। ठीक है, सो चलिए मैं आपको बाकी की डिटेल्स बताई थी। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कह रहा है कि कस्टमर की जो भी क्वेरीज़ है उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, उनकी नीड्स को समझना है, एलआईसी की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी एलआईसी के प्रोडक्ट्स हैं, उसको उनकी नीड के अकॉर्डिंगली उनको बताना है। ठीक है, और पॉलिसी को सेल करना है। ठीक है, ये आपका काम रहने वाला है। और इन्होंने ये भी बात कह रखा है कि कस्टमर इंटरैक्शंस आर सॉरी रुकिए मैं यहाँ से बताती हूँ। The LIC advisor must also maintain accurate records of customer interaction and follow up on leads। तो आपको जो है अच्छा रिकॉर्ड रखना है इंटरेक्शन का। ठीक है, तो ताकि आपके और अधिक जो है वो बने, आपके लीड्स ज़्यादा जनरेट हों। ठीक है, और उन्हें फॉलो करते रहें। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, बिकॉज आपका मेन काम ही आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल का ही से ही रिलेटेड रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होनी चाहिए कि कोई आप से बात करे तो उसको सुनना अच्छा लगे। ठीक है, एक्सलेंट सेल्स एंड कस्टमर सर्विस स्किल्स, ability to explain complex information in an easy to understand manner। तो देखिए एलआईसी या एक इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव होते हैं, बहुत ही डाउटफुल होते हैं, और इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी पॉलिसीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, किसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ओवरऑल। तो वो कोई तभी समझा सकता है जब आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सो एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर, तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली, तो आपके अंदर इस
इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली एंड रिमोट, देखिए जब से रिमोट जॉब हो गई तो हम लोग को इंडिपेंडेंटली ही काम करना होता है। जब हम लोग ऑफलाइन वर्क करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि सबका अपना-अपना काम बँटा होता था, ठीक है? सपोज़ कि हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई तो पता चला कि टेक्निकल के अलग रहते थे बंदे, ठीक है? तो वो आके क्या उसमें ठोका-पीटी मचाया कि क्या तार हिल गया है, सीपीयू को ठोका बजाया, ठीक है? या आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो प्रिंटर में पेज फँस गया तो कोई आया उसमें से क्या। लेकिन जब आप रिमोटली वर्क कर रहे हो ना तो आपको ही सारी चीज़ें देखनी होती है। तो दैट्स व्हाई ये चीज़ें आजकल ख़ास तौर से लिखी जाती है कि एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रिमोटली, मतलब आप इंडिपेंडेंटली अपनी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करो और इंडिपेंडेंटली आप काम कर सको, ठीक है? गुड टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, knowledge of insurance products and services, bachelor's degree in any field, experience in sales और customer service is a plus। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी प्रोफाइल होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं किया गया है। सिर्फ ये कह रखा है कि अगर आपको सेल्स का या कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो वो प्लस पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक बार कहीं लिख दिया कि वो प्लस पॉइंट रहेगा तो देखिए इतना कॉम्पिटिशन है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर इन्होंने एक बार लिख दिया कि प्लस पॉइंट है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही रखेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है? सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, मतलब बस ग्रेजुएट हो, दैट्स इट, ठीक है? तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो अगर आप इंश्योरेंस बैकग्राउंड के नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा है कि आपके पास IRDAI का सर्टिफिकेट हो, आप इंश्योरेंस में ही आपने वर्क किया हो, इंश्योरेंस का ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, ऐसी कोई बात नहीं कह रखी है। सिंपल ग्रेजुएट कैन अप्लाई, विदाउट एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई, ठीक है? सो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास IRDAI का सर्टिफिकेट है, या आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते आए हो, या आप कस्टमर सर्विस में काम करते आए हो, या सेल्स में काम करते आए हो। वो आपके साथ बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा और आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएँगे, बट इसमें से कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पे ग्रेजुएट हो अगर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सो जब आप अप्लाई करते हो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना और उसके जो भी ख़ास तौर से LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़रूर से देख लेना, आपको सब जगह वो यूट्यूब वगैरह पे दिख जाएँगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, देखिए इंश्योरेंस की कुल 24 इंडस्ट्रीज़ है इस वक़्त इंडिया में, जिसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की इकलौती LIC है, बाकी की जो 23 इंश्योरेंस कंपनी हैं वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर की हैं, चाहे वो SBI हो, PNB हो, कुछ भी हो, ठीक है? ओके, अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि टर्म प्लान क्या है, सेविंग प्लान क्या है, ठीक है? और हेल्थ प्लान के बारे में बताइए, ये सारी चीज़ें जनरली टर्म टर्म प्लान पे ख़ास तौर से लोग फ़ोकस करते हैं कि टर्म प्लान क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना और LIC के प्रोडक्ट्स देख लेना, ठीक है? अगर जैसे कि आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लेना और क्योंकि काफ़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, कस्टमर सपोर्ट का मतलब प्रोफ़ाइल है और वो भी LIC से, ठीक है? और वो भी फुल टाइम जॉब है, रिमोट जॉब है, ठीक है? तो देखिए सैलरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है क्योंकि हो सकता है कि एक्सपीरियंस्ड को जैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो या ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हो, IRDAI का सर्टिफ़िकेट वगैरह हो काफ़ी साल से अगर वो इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी ज़्यादा हो, उनकी 30 प्लस हो, या कोई एकदम ही फ्रेशर है और सीधे ग्रेजुएट है, आपकी 20 प्लस हो सकती है, दैट्स व्हाई सैलरी नहीं लिखी हुई है, बट आप मिनिमम यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी 25 के आसपास तो रहनी ही चाहिए, ठीक है? तो 20 प्लस आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।